कर्क राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 15 से लेकर के 21 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा इस वीडियो में बताया जा रहा है। न केवल आपका राशिफल वरन नक्षत्र के आधार पर और आपके लिए ये जो भी ग्रह हैं निजी तौर पर आपको किस प्रकार से जो है फल प्रदान करेंगे। एक तो यूनिवर्सल फल होता, कॉमन होता सब राशि वालों के लिए, लेकिन इसको व्यक्तिगत कैसे बनाया जाए तो इसके लिए आपके लग्न और भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर इसको कैसे देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि 15 से लेकर 21 सितंबर तक का ये सप्ताह मेरे लिए कैसा रहेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा वादा है कि YouTube के इतिहास में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इतना डीप में गहराई में जाकर के आपको ये बताता हो कि आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर और आपके लग्न के आधार पर भी। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, मैंने एक हेडिंग लिखी करियर में उथल पुथल। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपके लिए मंगल आ चुका है 4th हाउस में, चौथे घर में 13 सितंबर को आया था। तो यह आपके लिए जहां इतना अनुकूल नहीं है तो वहीं आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है। ऐसा नहीं है कि केवल ये देख करके आप परेशान हो जाओ। भाई खुशखबरी ये है कि सूर्य आपके तीसरे घर में आ रहा है ना, पराक्रम क्षमता बढ़ाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उथल पुथल आएगी, मंगल की नेगेटिविटी होगी, दूर करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। शुरुआत करते हैं हेल्थ से। हेल्थ के मामले में सप्ताह आपके लिए 15 और 16 यानी कि शुरुआत, पहले जो 2 दिन है सोमवार मंगलवार आपके लिए इतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। आपको इन दिनों में सावधान सतर्क रहना होगा। बाकी आगे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, आगे आपका समय जो है बढ़िया कहा जा सकता है हेल्थ के मामले में। लेकिन मंगल चौथे घर में है तो थोड़ी मेंटल टेंशन इश्यू दे सकता है। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और आपको बता दूं कि सभी कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल नेगेटिव नहीं है। किन के लिए नेगेटिव है किन के लिए नहीं है इसको हम जाके और डीप गहराई से नक्षत्र के आधार पर और आपके लग्न के आधार पर भी परखेंगे। आगे जानते हैं आपके लिए जो है वो आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। तो भाई आर्थिक पक्ष के मामले में मस्त रहो, कोई दिक्कत कोई इश्यू नहीं है। पहले सूर्य आपका 2nd और बाद में 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो सूर्य जो है आपका 15 तारीख के दिन सूर्य आपका यहां आ रहा है। देखिए सूर्य का 3य भाव में सबसे बेस्ट ट्रांजिट होता है, यानी कि आर्थिक मामले में आपके लिए पॉजिटिविटी अच्छा है। पहले पिछले दिनों की अपेक्षा तो मैं कहूंगा कि ज्यादा श्रेष्ठ फल हैं, ज्यादा अच्छे फल कहे जा सकते हैं। और तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो या जो है आर्थिक तौर पर जो भी डिसीजंस लेने बिल्कुल बेशक लीजिए, कोई इश्यू कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आगे बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। भाई पारिवारिक सुख का मसला यहाँ पर मामला डामाडोल हो रहा है, क्योंकि मंगल चौथे घर में आया है तो दिक्कत या परेशानी देगा, क्योंकि यह उसके लिए एक पाप ग्रह, फेवरेबल भाव नहीं होता, दिक्कत या परेशानी आपको देता है। क्या करना है? ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, सभी से मधुर व्यवहार करें, क्रोध नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उपाय कर लोगे मंगल के, जो मंगलवार के दिन मंगल की कारक वस्तु जो होती है, क्योंकि अभी अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको परेशान करने वाला है, तो भाई लाल वस्तुओं का दान, जैसे लाल कपड़ा है, मसूर की दाल है, गुड़ गेहूं इत्यादि का दान करो, मस्त रहो, कोई इश्यू नहीं है। आगे अब बात करेंगे आपके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेट प्रभावित हो रही है, एकाग्रता प्रभावित हो रही है, दिक्कत या परेशानी दिखती है, तो आपको भी मंगल के उपाय करने चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। भाई दोस्तों से इधर उधर उलझना मत, इन दिनों को एग्जाम है तो ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए जो समय है वो मिले जुले फल वाला कहा जा सकता है। आपके लिए जो है शुरुआत का दिन यानी कि 15 और 16 सितंबर, ये 2 दिन थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाले कहे जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपका समय हो रहा है पॉजिटिव और अच्छा, यानी इसके बाद व्यापारिक लाभ भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हो बेशक करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इन्वेस्टमेंट करना भी बेटर है। और यह आपके लिए लाभ ही लाभ यानी कि अच्छे फलों को देने वाला है, यानी हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए। करियर में उथल पुथल मैंने आप ही के लिए लिखी। भाई आप सावधान रहना, फोकस होकर के अपना काम करना, इधर की उधर की ज्यादा चिंता मत करना। ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप, मंगल के कारक वस्तुओं के दान जो अभी बताए थे जरूर कीजिएगा। और अक्टूबर लास्ट वीक तक ये यहाँ रहने वाला है, उपाय कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। और आपको बता दूं कि मैं, अगर कोई आपका अभी इन दिनों में कोई इंटरव्यू होने वाला है या आप नौकरी में कोई परिवर्तन करने वाले हो, ट्रांसफर के लिए कोशिश कर रहे हो, तो ये सारे प्रयास जो है ना थोड़े सोच समझ करके
सतर्कता के साथ में करना, क्योंकि थोड़ा आपको दिक्कत या परेशानी वो दे सकते हैं। इस मामले में पॉजिटिविटी जो है वो नहीं रह पाएगी, तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये फल जो मैंने आपको बताया, आपका वैवाहिक जीवन भी देख लेते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में ये जो सप्ताह है आपके लिए अच्छा जो है कहा जा सकता है। मंगल चौथे घर में आएगा तो जरूर आपका जो जीवन साथी उनका या लव पार्टनर के हेल्थ को लेकर के थोड़ा इश्यू दिक्कत दे सकता है, तो मंगल का उपाय आपको भी करना चाहिए। और 15-16 सितंबर 2 दिन ज्यादा ध्यान रखना, इन दिनों में दिक्कत परेशानी ज्यादा हो सकती है। ये मैंने आपका राशिफल बताया। अब जानते हैं नक्षत्र फल। भाई जिनका कर्क राशि वाले व्यक्ति होते हैं उनका जन्म जो है पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये जो 3 नक्षत्र होते हैं उनमें अगर जिसका जन्म पुनर्वसु में हुआ उसके तो मजे ही मजे हैं। क्यों? क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र से वर्तमान में ट्रांजिट कर रहा है गुरु। आप देखेंगे कि गुरु यहाँ पर जो है पुनर्वसु नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है और उसका शुभ ग्रह है, तो उसका पुनर्वसु नक्षत्र से ट्रांजिट करना बहुत ही श्रेष्ठ, उत्तम और श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। और यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, शानदार और पॉजिटिव फलों को प्रदान करेगा। विशाखा आपका कर्म और सद्भिषा आपका भाग्य नक्षत्र है, उनमें कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। पुष्य नक्षत्र में आते हैं तो पुष्य, अनुराधा, पूर्वा भाद्रपद। अनुराधा आपका जो है वो भाग्य कर्म नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद आपका भाग्य नक्षत्र है। तो आप क्या देखेंगे पुष्य वालों के लिए कि अनुराधा नक्षत्र, पुष्य और अनुराधा में से तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में से यहाँ पर जो है वो ये ट्रांजिट हो रहा है राहु का। और भाई राहु आप जानते हो डेंजर ग्रह है, डेंजर ग्रह भी है और आपके अष्टम से भी ट्रांजिट कर रहा है, यानी दिक्कत परेशानी ज्यादा दे रहा है। तो क्या करना है भाई, ये जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग हैं ना, सतर्क सावधान हो जाना। आपके लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता है। राहु के उपाय जरूर कर लेना। ये राहु आपको दिक्कत परेशानी दे रहा है और कई दिनों तक देगा, तो ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप जरूर करना पुष्य नक्षत्र वाले मित्रों, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा होगी और अकस्मात जीवन में नेगेटिविटी भी रह सकती है। अब बात करते हैं अश्लेषा वालों से। तो अश्लेषा वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए अश्लेषा, ज्येष्ठा और उत्तरा भाद्रपद ये 3 नक्षत्र होते हैं। तो अश्लेषा में आप देखेंगे कि किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ज्येष्ठा में देखते हैं, ज्येष्ठा में से भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं करा। और उत्तरा भाद्रपद देखते हैं तो उत्तरा भाद्रपद में से शनि का ट्रांजिट हो रहा है। देखिए उत्तरा भाद्रपद में से शनि ट्रांजिट कर रहा है, यानी शनि एक पाप ग्रह है। तो कर्क राशि वालों के लिए जो है शनि भले 9th हाउस में चला गया हो, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र वालों को अभी भी वो कर रहा है वेद, और वेद करने की वजह से दिक्कत देगा। तो शनि के उपाय जरूर कर लेना। ओम शम शनैश्चराय नमः और शनि की कारक वस्तुओं का दान, और ये उपाय कर लोगे तो निश्चित तौर पर इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। ये नक्षत्र के आधार पर बताया। और जो सतर्कता रखनी है, जैसे अश्लेषा नक्षत्र वालों को वैवाहिक सुख, व्यापार इत्यादि में भी ध्यान रखना है। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने 2 फल बताए, राशि फल, नक्षत्र फल। अब हम जानते हैं भाई इसको व्यक्तिगत कैसे बनाएं। तो मैं आपका लग्न क्या है, आपका लग्न क्या है वो चेक करो, अपनी कुंडली देखो, लग्न देखो क्या है। आपकी अगर कर्क राशि है, यदि आपका लग्न मेष है या फिर कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, मीन है, धनु है, यानी कि मंगल आपका कारक ग्रह है, तो ये मंगल अभी जो जितना नेगेटिव हो रहा है ना, आपको दिक्कत नहीं देगा, परेशानी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका कारक ग्रह है, आपको कम दिक्कत देगा। लेकिन जिनका वृषभ लग्न है, जिनका मिथुन लग्न है, जिनका कन्या लग्न है, जिनका तुला लग्न है, जिनका मकर है, कुंभ है, तो उनको मंगल ज्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि उनके लिए ये कारक ग्रह नहीं है। ये ध्यान रखना। इसलिए एक तो ये बात, इससे क्या पता लगा कि मंगल जिनका अकारक है उनको ज्यादा परेशानी दे रहा है, एक तो ये बात पता लगी। दूसरी, भिन्नाष्टक वर्ग देखो, हर ग्रह का आपको कारक अकारक सिद्धांत पे चेक करना है। दूसरा, भिन्नाष्टक वर्ग देखो, भिन्नाष्टक वर्ग में क्या होता है, अपनी कुंडली में भिन्नाष्टक वर्ग को ओपन करो, हर ग्रह का अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग होता है, उसमें जाकर के देखो कि ये मंगल जो है वो कितनी रेखाओं पर बैठा हुआ है। अगर ये मंगल कम रेखाओं पर है, नेगेटिव भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो कम रेखाओं पर है तो अच्छा है। जैसे मान लो मंगल 0 पे है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है, 5 पे हुआ, 6 पे हुआ, 7 पे हुआ, तो ये कर देगा दंगल, नौकरी में आपको हिलाकर रख देगा। इसके अलावा आपके जीवन में कई तरह की उथल पुथल मचा देगा अगर 7 रेखा पे होगा। तो ये ध्यान रखना, ये सारी बातें जो बताई है ना, इसको अगर आपने चेक कर लिया तो मान करके चलना, यह राशिफल बिल्कुल सटीक रूप से सिद्ध होने वाला है। ज्योतिष के सभी सिद्धांतों पर आपको मैंने यहाँ बताया है। निश्चित तौर पर यह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक जो है यह वीडियो सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हम आपके लिए एक YouTube चैनल पर ऐतिहासिक नक्षत्र फल, राशिफल लेकर के आए हैं। मेरा वादा है कोई चैनल इतना डीप और गहराई से आपको ही जाकर के नहीं बताएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और हर सप्ताह आइए,
हम हर सप्ताह आपको ऐसे ही राशिफल बताएंगे, मासिक राशिफल बताएंगे, प्रत्येक ग्रह का ट्रांजिट और भी ज्योतिष वास्तु अध्यात्म से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो क्लिक है वो जरूर करें आप रिंग, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। नमस्कार।